आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है। उसमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे। पहले हम फर्स्ट की बात करें। क्या कहता है? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमारे पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन p अपॉन क्यू मीन्स ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो वो कह रहा है अगर 1 न्यूमरेटर में से हम में ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 रह जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, लेट द फ्रैक्शन को हमने एज्यूम कर लिया और उस फ्रैक्शन को हमने कह दिया x अपॉन वाई। ठीक है, साथ में ये भी लिखना होता है वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, y अगर 0 हो गया नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x अपॉन वाई हमने कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? ये तो ये कह रहा था कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर मीन्स x प्लस 1 हो जाएगा एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y माइनस 1 हो जाएगा। ये कंडीशन लगा दी। फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू व्हाट? 1, ये 1 रह जाता है। ठीक है, आप सोल्व कर दीजिए। इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। यहाँ पे लेके आऊँ मैं x माइनस वाई, इधर जाएगा और ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो -1 एंड -1 मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसको मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब सेकेंड कंडीशन लगाते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, x एज इट इज, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, इफ वी ऐड 1 देन y प्लस 1 हो जाएगा। y प्लस 1 इट बिकम्स 1/2। ये क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x, यहां से y प्लस का 1 हो जाएगा। यहां y को लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ये जो एक्सरसाइज है वो एलिमिनेशन मेथड की, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। फ्रॉम जो इक्वेशन 1 है, क्योंकि y के दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, 1 1 है, तो हम पहले इसी से करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन भी मैंने एज इट इज लिख ली। क्या लिख लिया? 2x माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों के क्या है? नेगेटिव नेगेटिव में सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। साइन तो चेंज होंगे। माइनस वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गया, प्लस का x माइनस का 2x दैट इज माइनस x। -2 माइनस 1 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। सिंपल सा है। अब हमने क्या करना है? x वालों को इक्वल करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का 4 बनेगा। सबको ही करना हमने। इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन मैंने एज इट इज रख दी, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या करें? यहाँ पे भी सेम आ गए, तो हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, कैंसल। 2x माइनस 2x कैंसल, -2y प्लस का y, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या बचेगा? माइनस का y बचेगा। माइनस का 4 माइनस का 1 दैट इज -5 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया। अब x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन वाई, x अपॉन वाई 3 अपॉन 5 हो गया। इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अगर हमें
सॉरी, अगर हमें हमारा आंसर वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें कंडीशन लगा के देखते हैं। अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दें, अगर मैं 1 इसमें ऐड कर दूं 4 हो जाएगा, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं 4 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं, क्या कहता है, 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये इस तरह के क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और डायरेक्ट हम इनको वहाँ पे तो ऑप्शनल दिया जाता है, हमें जो क्वेश्चन है 4 ऑप्शन देंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से बड़ी आसानी से विद इन 10 सेकेंड ये आंसर आ जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें तो हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, पूरा ही सोल्व करेंगे। क्या कहता है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 2 कंडीशन दे दी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो पहले हम प्रेजेंट एज पे मान लेते हैं, हम सॉल्यूशन में हम प्रेजेंट की मान लेते हैं, प्रेजेंट। लेट नूरी एज, लेट नूरीज प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली, x ईयर्स, इसको हमने x ईयर्स का मान लिया, और सोनूज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमने इसको मान लिया y ईयर्स। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन में ये क्या कहता है, 5 years अगो, 5 years अगो। अब ध्यान दीजिए, अगर आज आपकी एज 14 ईयर है, 15 ईयर है, मान लीजिए 15 ईयर है, तो 5 years अगो पहले कितनी होगी, 5 आप उसमें से माइनस कर दोगे। तो अगर आज नूरी की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 years अगो नूरीज एज क्या थी, x माइनस 5 years होगी, और सोनूज एज 5 years अगो कितनी बनेगी, y माइनस 5 years। अब क्या कहता है ये, 5 years अगो नूरी जो है was thrice as old as सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी was thrice as old as सोनू। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं हर क्वेश्चन में ये लगभग बताता हूँ। अगर इस तरह का कोई आता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये थ्राइस था, ये थ्राइस था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर 3 से मल्टीप्लाई ना नूरी के साथ होना चाहिए। नहीं, आप ध्यान दें, अगर मैं कहूँ 30 जो है वो 10 का, 30 10 का थ्राइस है, तो हमने इक्वेट किया, यहाँ पे इक्वेशन बना रहे हैं हम। इक्वल करने के लिए किसको, छोटे वाले को ही तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो नूरी जो है वो थ्राइस है किसका, सोनू के एज का, तो सोनू छोटा है, छोटे को ही हमने 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सोल्व कीजिए, क्या बन जाएगा, x माइनस 5 दैट इज 3y माइनस का क्या हो गया, 15 हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस 3y इधर आ जाएगा, माइनस का 15, ये प्लस का क्या हो जाएगा 5, इधर जाके प्लस का। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 10 हो गया। दिस इज माई इक्वेशन 1। x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पे 10 years लेटर, आफ्टर 10 years, 10 years लेटर नूरीज एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज, नूरी की एज जो है अगर आज x है तो इसमें अब की बार 10 प्लस हो जाएगा बस, और सोनूज एज क्या हो जाएगा, सोनू की जो एज है वो y प्लस 10 years हो जाएगा, यही है। अब कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नाउ इट इज ओनली ट्वाइस, तो वही सेम कंडीशन, नूरी इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, सोनूज एज, सोनू की एज कितनी है, y प्लस 10 है, तो यहाँ से x प्लस 10 दैट इज 2y प्लस का क्या हो गया 20 हो गया। इसको इधर लेके आएंगे, x माइनस का 2y, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 20 में से 10 गया 10। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमने सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही करना है क्योंकि एक्सरसाइज एलिमिनेशन की है। तो अब ये 2 इक्वेशन हो गए हमारे पास।
इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट ही सोल्व कर दें। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया। ये दोनों सेम है बट साइन सेम हो गई, इसकी वजह से हमने क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। x से x कैंसल, माइनस का 3 प्लस का 2 क्या बचेगा, माइनस का y, माइनस 10 दैट इज माइनस का 20 कैंसल हो गया। y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू हाउ मच, 20 हो गया। ठीक, अब इसके बाद y की वैल्यू हमने इक्वेट करना है y को, x तो इक्वेट कर दिया हमने, y का -3 है, इसका -2 है, इसको तो 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस का 2 3 जा 6y दैट इज इक्वल टू माइनस का 20 हो गया। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो 3x माइनस 3 2 जा 6y और दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x माइनस का 6y इज इक्वल टू 30 क्या हो जाएगा। इसमें भी हमने क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, -6 प्लस का 6 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3x माइनस का x हो गया, माइनस का 20 माइनस का 30 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 50 हो गया, कैंसल, x इज इक्वल टू 50 हो गया। x क्या माना था हमने, नूरिज एज, तो नूरिज प्रेजेंट एज हमारे पास कितना हो गया, 50 ईयर्स हो गया। और सोनू की प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज हमारे पास कितना हो गया, 20 ईयर्स। अगर हमें वेरीफाई करना हो, देखिए हमने वेरीफाई करना है तो पहली कंडीशन कहता है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, ये 45 का और ये 15 का, ये इसका 3 टाइम्स है कि नहीं है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यही होगा। और ये कह रहा है 10 ईयर्स लेटर ये 60 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा, तो ये इसका ट्वाइस होगा कि नहीं होगा। तो देखा आपने, बहुत ही आसान था, वेरीफाई भी साथ के साथ कर लेना चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय।